अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सुमैया विद माय डेली लाइफ। तो आज अपने दिन की इब्तिदा कर रही हूँ किचन क्लीनिंग से। ये काउंटर टॉप मैं साफ़ करूँगी। इसके अलावा मज़ेदार सा मटर पुलाव आज बनाऊँगी और बच्चों को मैंने खुश करना है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया है और मिट्टी धूल वगैरह घर के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने देखी और रोज़ाना से कुछ ज़्यादा ही हो गई। वैसे तो रोज़ाना ही सफाई करती हूँ मैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो रही है मिट्टी। और डाइनिंग टेबल के शीशे पे भी दिखती है इस तरह। माइक्रोवेव मेरा काले रंग का है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखी। तो ये स्लैब की सफाई तो वैसे रोज़ाना ही होती है, लेकिन होता ये है कि जब मिट्टी आके ऊपर टिक जाती है ना, तो फिर गीला कपड़ा मारो तो वो जम जाती है और स्लैब जो है ना वो बिल्कुल शफ़ाफ़ नहीं लगता, साफ़ सुथरा नहीं लगता। तो वो इस तरह होता है जैसे कि वो पीला पीला सा हो गया है ना। और वाइट स्लैब के ऊपर अगर ना उसकी सफाई की जाए ना रोज़ाना सही से कम उसके मतलब विम वाला जो कपड़ा है ना वो मार के फिर उसके बाद उस कपड़े को धो के अच्छे से फिर वो मारना चाहिए। तो यूँ तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो डीप क्लीनिंग है ना उससे जो किचन चमकता है ना वो तो उसकी तो बात ही अलग है। यूटेंसिल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी मुझे लग रहे थे। हर चीज़ के ऊपर गर्द मुझे लग रही थी। और क्योंकि किचन का दरवाज़ा नहीं है ना और वो बिल्कुल खुला हुआ है, ओपन एरिया, तो उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। दूसरा, हमारे घर जो है ना रोड साइड पे है और गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, तो उसकी वजह से भी मट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है और मैं काफ़ी थक भी जाती हूँ। तो आज ये सारे स्पून्स वगैरह भी मैं अच्छे से धोऊँगी और धो के फिर इसको दोबारा रखूँगी। और जब भी मैंने किचन की इस तरह डीप क्लीनिंग की है ना, उसके बाद किचन जो चमकता है ना, फिर बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने का भी। तो ऐसे कामों के लिए बेहतरीन वक्त जो होता है ना सुबह का होता है। तो सुबह सुबह आप एनर्जेटिक होते हैं, नाश्ता भी किया हुआ होता है और जिस्म भी जो है ना आपका ज़रा चुस्त होता है। तो इस तरह के कामों के लिए बहुत बेहतरीन वक्त सुबह सुबह का होता है। दूसरा, बच्चे भी घर पे नहीं होते, स्कूल गए हुए होते हैं ना, तो ना शोर शराबा, सुकून एकदम, और ना चहल पहल, तो आप आराम से जो है ना बग़ैर किसी मुश्किल के काम कर सकते होते हैं। तो फिंगर से मैं चेक कर रही थी कि कितनी मिट्टी है। तो बस अब यहाँ अपना माइक्रोवेव भी मैं क्लीन करूँगी। इसके ऊपर मैंने ये मैट रखी हुई है ताकि कुछ इसके ऊपर रखे तो स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े और चीज़ भी संभली रहे और चमकती रहे और निशान ना पड़े। अच्छा, मेरी आदत है ना कि मैं हमेशा से चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ, चाहे मेरा मोबाइल हो या मेरी कोई भी एक्सेसरी हो या मेरे बर्तन हो, कुछ भी हो। जब भी नॉन स्टिक के बर्तन मैं लेके आती हूँ ना, उनका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और ऑब्वियसली कोई सस्ते तो आते नहीं हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी पैसा लगता है चीज़ों के ऊपर। और आपको अपने शौक़ पूरे करने हों तो फिर चीज़ों को संभालना भी आपको आना चाहिए। तो जिस तरह मैं चीज़ों का ख्याल रखती हूँ उस तरह घर का और अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। इस तरह मेरे से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं, चाहे आउटसाइडर्स हैं, चाहे अपने रिश्तेदार, मैं सबका ही बहुत ख्याल रखती हूँ और ये मेरी आदत में शामिल है। लेकिन मुझे ये एक शिकायत है लोगों से कि पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जितना मैं लोगों का ख़्याल रखती हूँ या एहसास करती हूँ, लोग मुझको लेके इतना मेरे जज़्बात का एहसास नहीं करते और इसकी मुझे बहुत दुख है। और मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, मम्मा आप इतनी अच्छी हैं ना, इसलिए हर काम की हामी आप भर लेती हैं, हर काम के लिए, और किसी काम के लिए आप ना नहीं कहती, इसीलिए लोग आपके साथ इस तरह करते हैं। और नेचुरली बहुत इस तरह से होता है ना कि जो बहुत तेज़ लोग होते हैं जवाब दे देते हैं, मुँह पे किसी काम के लिए इनकार कर देते हैं, तो उनकी बहुत अहमियत और इज़्ज़त होती है, ये मैंने देखा है। तो वक्त के साथ साथ पता है मैंने क्या बात सीखी है? मैंने ये सीखा है कि अपने आप को भी तब्दील कर लेना चाहिए। हर बात के लिए किसी को, हर काम के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ अपनी ताकत और खुद भी का भी एहसास करना चाहिए। जब आप हर बात पे ना हाँ हाँ करते हैं ना, बिल्कुल ना नहीं करते, तो लोग आपको बहुत हल्का लेने लग जाते हैं और आपको तकलीफ़ भी इसीलिए होती है। तो जब आप ना करते हैं तो लोगों को एहसास हो जाता है कि भाई हम इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम इसे ख़राब नहीं कर सकते। और एक तरह से ये भी होता है ना कि ये आपसे अपनी मोहब्बत का एक तरीका होता है। दूसरे, दुनिया का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अक्सर अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं बेचारे। शायद वो अल्लाह से डरते हैं कि उनकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, और इसी बात का फ़ायदा दूसरे उठा लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया हुआ है और इसीलिए मैंने जो है ना करना भी सीख लिया है। और बस यही वजह है कि फिर अब लोगों को, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं अब बिल्कुल ज़रा भी अच्छी नहीं लगती
और यकीन करें मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे बड़ा करता था, मैं सोचा करती थी कि इस तरह क्यों होता है मेरे साथ और लोग इस तरह क्यों करते हैं। लेकिन अब मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं खुद इनकार कर देती हूँ, खुद अपना ख़्याल रखती हूँ। इस तरह थकने और मरने से तो अच्छा इंसान अपने से प्यार करे। ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए अपने बच्चे, अपने घर वाले क्या कम होते हैं। जनाब, हम जितना खुश होते हैं ना, हम उतना ही ज़िंदा रहते हैं, इतना ही हम हेल्दी होते हैं और उसी तरह से अपने घर के लिए और बच्चों के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल अपना एहसास करना चाहिए और दूसरों को ना ज़रूर करना चाहिए। तो आज के दिन मैं कुछ इस तरह से मैनेज कर रही हूँ कि मैंने जो है ना अभी अपना स्टोव साफ़ नहीं किया था। मैंने सोचा चलो सबसे पहले जो है ना मैं झाड़ू वगैरह निकाल लूँ, थोड़ी गर्द वगैरह दोबारा से उड़ेगी ना कमरे में, तो डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं अपने स्टोव को भी क्लीन कर लूँगी। और कुकिंग का तो मैं बाद में ही रखती हूँ, ज़रा मैं शावर वगैरह ले लेती हूँ और उसके बाद जो है ना खाना पकाती हूँ। और कुछ ऐसा भी है ना कि आजकल मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन गर्मियों में मैं क्या करती हूँ कि मैं सफाई वगैरह से फ़ारिग होके फिर खाना बनाती हूँ और खाना बनाने के बाद ही मैं शावर लेती हूँ, ताकि जो है ना फिर वो ये होता है कि पसीना वगैरह भी आ जाता है तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना फ्रेश सब सारा काम करके मैं फ़्रेश होती हूँ। तो बस यहाँ पे ये झाड़ू भी मैंने लगा ली थी और अब इसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी और फिर थोड़ा सा किचन में चीज़ें मैंने समेटनी है तो फिर वो करूँगी और फिर स्टोव अपना क्लीन कर लूँगी। इस तरह से सुबह का टाइम जो है ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और मैं ये करती हूँ कि प्रेप करके ना खाने की, जैसे आलू वगैरह काट लिए, प्याज काट के फ्रिज में रख देती हूँ, टमाटर हरी मिर्ची वगैरह भी काट के रख देती हूँ। और मतलब छोटे मोटे सारे काम करके मैं बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ और जल्दी जल्दी से जो ना मेरा तो 15-20 मिनट का बस वक्त होता है, जो मतलब मैं खाना बना लेती हूँ चुटकियों में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये शूटिंग में ज़रा सा टाइम लगता है और तो कोई मसला नहीं होता। तो गर्मा गर्म खाना जो है ना बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ कि थोड़ा सा अपना जो भी काम उनको करना है। ऑब्वियसली बच्चे तो आजकल मोबाइल लेके ही बैठते हैं, अपने गेम वगैरह खेलते हैं और फिर उसके बाद उनको पढ़ने बिठा देती हूँ। अगर स्टोव मेरा थोड़ा बहुत ख़राब हो तो उसे मैं विम से साफ़ कर लेती हूँ, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर बहुत स्टबर्न स्टेन्स लगे हुए होते हैं ना तो फिर ये यूज़ करती हूँ मैं, ज़ूश है ये इसका नाम और ये बड़ा अच्छा स्प्रे है। इससे जो है ना मतलब थोड़ा लगा के उसको छोड़ दो स्प्रे करके तो सारे स्टेन्स निकाल देता है। थोड़ी देर बाद जाके आपको कोई कपड़ा मारोगे ना उसको तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। वॉशिंग मशीन में पर्दे धोने के लिए डाले थे कमरे के और एक खिड़की पे चादर आपने देखी होगी कि चादर मैंने टंगाई हुई है, तो पर्दे मैंने धोने थे और पानी नहीं था एक दिन बीच में, तो ऐसे ही पड़े रहे और वो चादर भी इसी तरह खिड़की के ऊपर टंगी रही। तो मैंने धो के ना, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, और धो के मैंने उसको ड्राइंग रूम में पंखे के नीचे डाल दिया है। और वॉशिंग मशीन अच्छे से निचोड़ लेती है, निचोड़ के इतना ज़्यादा निचोड़ देती है उसको कि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होता और थोड़ी हवा लगेगी ना तो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो या पोर्शन में जो लोग रहते हैं ना उनकी यही मुश्किलात होती हैं कि बस धूप उनको नहीं मिलती। अच्छा, पोर्शंस में रहने वालों की बहुत मुश्किलें होती हैं, पानी अवेलेबल नहीं होता, गीज़र अवेलेबल नहीं होता, गीज़र कहीं लगा नहीं सकते, ऑब्वियसली नीचे लगता है। तो जो ग्राउंड पे लोग रहते हैं फिर वो मसला बने रहते हैं, कभी पानी नहीं चढ़ता तो काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, या बोलो तो फिर काम नहीं होता, मतलब पानी नहीं चढ़ाया जाता। तो ये तो उन लोगों के साथ होता है जो मतलब जो किराए पे रहते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह रहते हैं पोर्शंस में। लेकिन मैं तो अपने ससुराल के साथ रहती हूँ, मसले सेम ही होते हैं और मेरा ख़्याल है कि ससुराल के साथ रहने में जो मसाइल हैं वो मुझे हमेशा ज़्यादा ही लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि ससुराल के साथ रहने में कोई आसानी होती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने मटर पुलाव कुछ इस तरीके से बनाया है कि इसमें मैंने प्याज को गुलाबी कर लिया था। गुलाबी करने के बाद तो उसके अंदर मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता, साबुत काली मिर्च, बादियान के फूल, बड़ी इलायची और साबुत ज़ीरा खूब सारा डाला था और उसको मैंने थोड़ा सा भून के फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। फिर उसके बाद कुटे हुए मसाले जिनमें कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया, नमक, गरम मसाला, इलायचियाँ में मैंने 3 डाली हैं। मसाले को भून के आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, फिर पानी डाल के आपने उसके अंदर दही डालना है। तो मेरे तरीके से अगर आप ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा मटर पुलाव कोई नहीं बना सकता।
तो जब भी चावल बनाती हूँ ना, सलाद मैं साथ ही इसी तरह से बनाती हूँ। और ये पुदीना भी मैंने ऊपर से काट के डाल दिया था। और यहाँ पे देखें मटर हमारे गल गए थे और इसमें मैं डाल दूँगी अब चावल। तो हरी मिर्चें और बारीक कटे हुए टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं गलाऊँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है केवड़ा। तो केवड़ा जो है ना, अगर डालें तो पुलाव जैसी खुशबू आती है। और अगर मटर पुलाव बना रहे हैं तो ये तो फिर लाजमी होता है कि केवड़ा डाला जाए। और चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और नमक भी मैं डाल दूँगी। उसके बाद हिला के इसे मैं थोड़ा पकाऊंगी। फिर जब वो पानी थोड़ा आधा रह जाएगा ना, फिर मैं उसे ढक दूँगी और ढक के मैं इसे दम दे दूँगी। और यहाँ मैंने चटनी बना ली थी और चटनी में से ना थोड़ा सा मैं लेके दही में ऐड कर दूँगी। जो पुदीने की चटनी है बहुत ही मज़े की होती है ये। और मुझे ना रायते से ज़्यादा चटनी अच्छी लगती है मटर पुलाव के साथ। तो बस ये दही भी मैं खुद ही जमाती हूँ घर पे। थोड़ी सी चटनी ऐड की है और उसके बाद ये इसको मैंने थोड़ा सा पतला किया है क्योंकि काफ़ी थिक दही था, काफ़ी सारा पानी मुझे ऐड करना पड़ा। तो गाढ़ा दही अच्छा नहीं होता रायते के लिए, थोड़ा पतला ही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इतना पानी रह गया तो मैंने इसको ढक्कन देख के दम पे लगा दिया। और जो होल होता है ना ढक्कन का, वो मैंने ऐसे टिश्यू से कवर कर दिया ताकि स्टीम बाहर ना निकले और बहुत अच्छी तरह से दम आ जाए। और चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। तो जनाब, मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यकीन करें आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और यकीन करेंगे कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक मेरे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।